कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। बेग साहब, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती, आप यहाँ से चुनकर जाते तो मंत्री बनने के चांसेस रह सकते हैं, आपको लगता है? अरे ये बात तो मेरे लीडर ने मुझे फोन करके बोला कि तू चुन के आ, आमदार बन और मैं तेको मंत्री बना के भेजूंगा मालेगांव के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा लीडर राणा पटोले मुझे बहुत मानता, बड़ा साहब थोड़ा मुझे बहुत मानते, जो टिकट दिए ये छोटी बात नहीं है मेरे लिए, बहुत अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह का एहसान है कि लोग, यानी आज पहली मैं अभी तो चुन कर नहीं आया, बाकी मेरे लीडर ने मुझे बोल दिया कि यार तेको मंत्री बना के भेजूंगा, बहुत बड़ी बात है। मैं जा रहा हूँ, पूरा शहर बोल रहा है कि बेफिक्र रहिए बेग साहब। मैंने पैदल यात्रा में 30,000 लोगों से मुलाकात किया। दुआ की दरखास्त। बेग साहब, किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं इलेक्शन? इलेक्शन विकास का मुद्दा होगा। शहर के अंदर कोई कामकाज नहीं है, वादों की खैरात रही पूरे शहर के अंदर, आज तक के किसी काम नहीं करा। पावर का इतना खतरनाक मसला है मालेगांव के अंदर कि प्राइवेट बिजली कंपनी को मालेगांव के अंदर जब से लाया गया 500-700 रुपए बिल आता था। आज हमारी माँ बहनें बहुत परेशान है, 3-3 हजार रुपया, 2500 रुपया पावर का बिल आ रहा। आप ध्यान दो, 3-3 हजार, 2500 रुपया पावर का बिल आ रहा। शहर बहुत परेशान है, ये शहर खंडर हो चुका। और हम लोग एक नहीं अनेक मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाले। आपको पीछे ये भी बोला कि मालेगांव के अंदर कॉलेज नहीं है, कॉलेजेस आना चाहिए। आज हमारी बेटियां बाहर जाती है, आज MBBS कॉलेज नहीं, डेंटल कॉलेज नहीं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि हमारे को अगर कोई बीमार पड़े तो हमारे घर का वो फर्द हो, बीमार के अंदर उसको डाल दिया जाए कि वो पूरी तरीके से वहां पर बीमार हो, यानी अच्छा हो के वहां से निकले। यहाँ पर जो सिविल हॉस्पिटल के नाम से है ये बिल्कुल खराब है। आप तुम देख लो कि इसकी हालत ऐसी खराब है कि जब ये यहाँ पर लोग जाते तो बीमार, अच्छा आदमी बीमार हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। दुआ की दरखास्तों के साथ साथ वोट भी देना है आप लोगों को है? आपका बेटा आपके दरवाजे पे वोट लेने के वास्ते आया, ले भाई, समझे सर? विकास मुद्दा विकास रहेगा। अच्छाई और बुराई अगर देखे जाएंगे तो अच्छाई तो सबसे अच्छा अंदर मेरे अंदर है। मैंने 25 साल से कोई चीज के अंदर आज तक करप्शन नहीं किया, ना किसी का 1 रुपया लिया। तो अच्छाई और बुराई के ऊपर इलेक्शन होगा तो अच्छाई और बुराई के अंदर ही होगा ना। लेकिन मालेगांव शहर के मौजूदा MLA बार बार इस बात को क्यों बोल रहे कि अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन है? अपने काम के नाम पर क्यों नहीं वोट? झूठ बोलते हैं आज के आमदार साहब, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इनको बिल्कुल परवाह नहीं है शहर की। इन्होंने शहर को खंडर इन्होंने भी बनाया और इनको समझता नहीं है। मैं शहर की आवाम से ये अपील करूंगा कि आने वाला कल का वक्त तो है, महाविकास अघाड़ी की सरकार है और महाविकास अघाड़ी की सरकार रहेगी तो महाविकास अघाड़ी का अगर नुमाइंदा रहेगा तो शहर के अंदर कामकाज होंगे। ये हमेशा यही बात का रोनर होते कि मैं अपोजिशन के अंदर है, ये कौन सा आज जाके CM बन जाने वाले। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, कांग्रेस पार्टी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तुम्हारे लोगों की दुआ से मैं हर हाल में चुन के आ रहा। ये ऐसा समझ के चलो, ये मेरी माँ बहनों की मुझे बहुत दुआ है। मैंने बहुत अच्छे काम मेरी जिंदगी के अंदर किया है, मैंने कभी किसका बुरा नहीं करा, अल्लाह ताला मेरा भी बुरा नहीं करेगा। देखिए, मैं ये बात तो पूछना नहीं चाहूंगा, लेकिन शहर भर में चर्चा है ये है, लेकिन मैं खुद आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ, आपको लगता है ना आप मुकाबले में नहीं है? मैं जीत के आ रहा, ये जो है ये इनको दिख रहा कुछ इलेक्शन रहेगा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30,000 लोगों के पास आज तक पहुंच चुका, यानी मैंने 30,000 घरों तक के हम लोग पहुंच चुके। और 30,000 जो लोग हैं, 30,000 बोले तो 1,20,000, 4 ही वोट पकड़ो, 1,20,000 लोग तक हम आज पहुंच चुके अभी तक के। और हम हाउस टू हाउस कैंपेन करने के वास्ते जा रहे हैं। समाजवादी को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या राय है? समाजवादी का कल तक तो सब साफ हो जाएगा। ऊपर की लीडरान से बात चल रही है, एक टाइम समाजवादी विड्रॉल करेंगी और महाविकास अघाड़ी के साथ में हमें विकास अघाड़ी करने। पहले भी मैंने कहा था कि अगर उनको टिकट मिलता तो हमारा तो कोई पार्टी छोड़ने का सवाल नहीं आता। इतनी बड़ी सदारत मेरे पास थी, मैं उनके साथ में रहता था और वो लोगों को भी मेरे साथ ईमानदारी से रहना चाहिए। स्टेज से शहर के खस्ता हालत को लेकर बात नहीं कर रहे लीडर? मैंने किया ना, खस्ता हाल के लिए मैं ही बात कर रहा, ये दोनों बात नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर इल्जाम है। शेख रशीद साहब के खानदान के 5 साल लोग मेयर थे, उन्होंने पूरा रोड रास्ते खराब, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। 5 टक्का पानी हर साल पानी पट्टी बढ़ रही, शहर की गरीब आवाम परेशान है, इसके ऊपर कभी बात नहीं करते। आज उसके अलावा पानी दाबाड़ी को दे दिया गया, रावल गांव को भी, तुमको नहीं मालूम आते, मैं रावल गांव का भी ठहराव देता, इन्होंने रावल गांव को भी पानी दे दिया। धीरे धीरे ये लोग सबको पानी दे देंगे, हमारे शहर के अंदर पानी कहाँ से आएगा? वासुल गांव के बाद 150 एकड़ जमीन है। आने वाले वक्त के अंदर मुझे शहर ने MLA बनाया तो वहां का 150 एकड़ सेती महामंडल की जमीन है, हम लोग लेकर सेती महामंडल से लेकर और वहां पर एक डैम बना के 350 MCFT पानी का हमारा खुद का जखीरा करेंगे तो आने वाला कल मालेगांव शहर के लिए पानी को 50 साल तक की तकलीफ नहीं होगी। तीनों उम्मीदवार मालेगांव शहर में किस मतलब जो विषयों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी राय क्या है इसमें, सोच क्या है, क्या बताना चाहते हो मालेगांव शहर? आवाम को इन्होंने कुछ नहीं दिया, गुमराह कर रही है शहर की आवाम को।
समझे क्या? ये लोग कुछ नहीं, क्या है इनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा लेकर चलना चाहिए। हम मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि विकास का काम करेंगे, कॉलेजेस वगैरह आपको जैसे बोले, और एक खास तौर के ऊपर आज ऐसी हम चुन के आएंगे तो हम लोग जांजेश्वर मंदिर के पास से लेके तो मंसूरा तक के एक ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग। ब्रिज जो है आज वक्त की अहम जरूरत है। देख साहब, अपनी बात अधूरी थी, आपने बड़ी अच्छी बात भैया की, लोग। ब्रिज हाँ। का काम करेंगे। हम लोगों ने MBBS कॉलेजेस वगैरह के बारे में बोला है, हॉस्पिटल बनाने के बारे में मैंने कहा, ये बहुत बड़ी बात है, ये ओहदा जो छोटा नहीं है। अगर इनको नहीं समझा तो बात अलग है। मैं शहर के अंदर काम करता हूँ, काम करता रहूंगा। आप, मैं जब तक कारपोरेटर है, आज 17 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से मैंने लाया। आज 17 करोड़ रुपए किसको बोलते? आज 7 लाख रुपए कारपोरेटर तरफ जाता नहीं मिलते। हम लोगों को मंसूरा के पास जो है, मंसूरा से लग के एक ब्रिज बनाने का काम हम लोगों को इसके लिए करना पड़ेगा कि अब यहाँ पर मंसूरा के पास सब लोग गैरेज लाइन वाले सब काम करने के हफ्ते पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उधर चले गए। एक ब्रिज बड़ा वहां पर अपने को बनाना रहेगा। वो इसके लिए पहली जद्दोजहद हमारी रहेगी कि गवर्नमेंट आने वाली है। और ये मैं लोगों से अपील यही करूंगा कि चूकना नहीं, आने वाला कल वक्त तो है, गवर्नमेंट आने वाली है। ये कौन से जाके CM बन जाने वाले, ये तो यही बोलते शहर के लोगों को काम नहीं करते, और आखिरी में यही बोलते कि हम तो अपोजिशन में काम नहीं हो रहा। अरे भाई, तुम लोग दो लोगों की सरकार है, तुम अलग अलग लड़ते, तू कभी जीता, कभी मुफ्ती साहब जीते, कभी शेख आतिफ जीता। इन्होंने शहर के लिए कोई भलाई नहीं करे। अभी मैं सब सारे रोड के काम 17 करोड़ रुपए के पूरे शहर के अंदर, खास तौर पे ये हमारा ही रोड का भी मतला था, ये भी रोड का काम 22-23 तारीख को जैसी इलेक्शन होगा 23 तारीख को रोड की खुदाई लगा दूंगा। तो हमारे एरिया के अंदर भी जितने काम है, हम छोटे से लोग अल्लाह करम के काम पूरा करें और करते रहेंगे। नशे को लेकर आप क्या कहेंगे? नशे का नशे के बारे में नशे के बारे में बात तो ऐसी है कि जो लोग ये सब कर रहे हैं, जो आज तुम लीडर ले भाई, आज तुम लीडरों से जो लीडर लोग है, इन्हीं के लोग सब है। राशन दुकान के ऊपर काला बाजारी करने वाले यहाँ के जो लीडर है, इन्हीं के लोग है। पावर बिजली कंपनी के अंदर है भाई, आए पावर बिजली कंपनी के अंदर लो, पावर बिजली का मसला इतना खतरनाक हो गया, इन्हीं के दोनों के लोग वहां पर काम करते और सबके घर अलग ये लोग भेजते। और आज हमारा शहर पावर को लेके बहुत परेशान है। तो ये सारी चीज को लेकर शहर परेशान है, शहर बदलाव चाह रहा है। इनके बाद आज तक के कोई ये नहीं था, मौक़ नहीं था, आज मौक़ आ गया। शहर के लोग है ना, अब इस पे अटल रहेंगे और इन लोगों को बदलाव की लहर है। आपा शहर के बदलाव में दो बड़े वाले लीडर बह सकते हैं? बिल्कुल। अरे पहाड़ तोड़ के पिघल जाता तो लीडरों की बात कर रहे हो आप, समझे? कोई भी तरीके से तुम आप जाके देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, तेरी अम्मी है क्या? ध्यान दें भाई, शहर पहाड़ पिघल जाता तो ये लीडरों की तुम बात कर रहे हैं। मुझे जिस तरीके से स्कोप है, मैं समझता हूँ कि आने वाला जो कल है, ले आपा, आने वाला कल मेरे साथ में रहेगा। शहर बदलाव की तरफ जा रहा है और बदलाव हर हाल के अंदर है। देख साहब, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, आप यहाँ से चुनकर जाते तो मंत्री बनने के चांसेस रह सकते हैं, आपको लगता है? अरे ये बात तो मेरे लीडर ने मुझे फोन करके बोला कि तू चुन के आ, आमदार बन और मैं तेरे को मंत्री बना के भेजूंगा मालेगांव के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा लीडर राणा पटोले मुझे बहुत मानता, बड़ा साहब थोड़ा मुझे बहुत मानते। जो टिकट दिए ये छोटी बात नहीं है मेरे लिए, बहुत अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह का एहसान है कि लोग, यानी आज पहली मैं अभी तो चुन कर नहीं आया, बाकी मेरे लीडर ने मुझे बोल दिया कि यार तेरे को मंत्री बना के भेजूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, समझे क्या? और क्या चाहिए मेरे लिए? बहुत खुशी की मुकाम है। एक छोटे से आदमी को आज उन लोग ने टिकट दिया और टिकट देने के बाद जो है यहाँ तक के पहुंचे हम लोग, और मंत्री बनने की बात हो गई। अल्लाह ने शहर के लोगों को समझ देना चाहिए आने वाले वक्तों के लिए। कल का ये वक्त अपना हमारा अपना है। इंशाअल्लाह ताला हम शहर की तरक्की करेंगे। देख लेना शहर की तरक्की किसको बोलते हैं। देख साहब, आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ साजिशें हो रही है शहर में? देखो, अल्लाह भरोसे अल्लाह के ऊपर किया जाता है ना जी। कितनी भी साजिश करे, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। ले बेटा भाई, मैं बहुत छोटा आदमी, अम्मा है क्या? हाँ, मैं बहुत छोटा आदमी है। कितनी भी साजिश अगर मेरे खिलाफ कर ले, मैं यहाँ तक क्या पहुंचा, और अल्लाह का करम है कि मैं आमदार बनूंगा इस शहर का। साहब, मेरा एक बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, आप सुनिए। हाँ, अंसारी और दखनी को बांटने का काम, बिरादरी पर सियासत करने को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या राय? ले बेटा दे दी। हाँ, अरे ये सब नहीं चलने वाला है। आवाम शहर की समझदार होशियार हो चुकी है। ये मैटर कुछ भी नहीं चलने वाला है। आज शहर का जो है, दे बेटा ए भाई, समझेगा, ये शहर बदलाव की तरफ है। मैं आपको बोल रहा हूँ, किले के अंदर मेरे जैसे आदमी को किला रसूलपुर के अंदर इतना रिस्पांस मिला कि मैं भी नहीं सोच सकता था, समझे? पूरा शहर बदल, ये वो चीज नहीं चलने वाली, वो चीज धोखा है।
ले बेटा, हम एक अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले लोग हैं, समझे? ले भाई, अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले लोग हैं, एक कुंबे के लोग हैं। और खास तौर पे मैं तुम्हारे को एक बात बोलता हूँ कि मैं 25 साल से इलेक्शन लड़ता हूँ। इस इलाके के अंदर मेरे घर के 10 वोट नहीं है ना। मैं समझता हूँ 30% बिलबाग के जो इस एरिया के अंदर सलीम मुंशी नगर वगैरह बैरक मार्ग के अंदर 30% खानदेशी लोगों की वोट है, 70% अंसारी बिरादरी की वोट है। आप जब भी मेरी लीड देखेंगे तो शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा लीड से मुझे चुन के देते। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो बिरादरी का वाद है ये एक धोखा है, और ये धोखा बार बार ये लोग धोखे के अंदर आने वाले नहीं है। ये धोखा खत्म हो गया और कोई हार में के अंदर शहर के अंदर माने है। शहर के अंदर लोगों ने दिमाग एक चीज लगाया है कि विकास की तरफ जाना है। विकास मुद्दा हो सकता, बाकी कोई मुद्दा नहीं हो सकता। देख साहब, अब आप पर इल्जाम भी लग सकते हैं, चर्चा भी हो सकती है कि आप वोट काटने के लिए आए, इसको लेकर आप क्या कहें? मैं इतनी बड़ी पार्टी का उम्मीदवार है, कोई कैसे बोल सकता है कि वोट काटने का? अगर आजाद उम्मीदवार रहता तो लोग सोच सकते थे। आज एक नेशनलिस्ट पार्टी का मैं उम्मीदवार है, अल्लाह ने इतनी बड़ी पार्टी का मुझे उम्मीदवारी दी। ये मेरे लिए छोटे कार्यकर्ता के लिए छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि मैं कार्यकर्ता। ये वोट काटने का से मैं तो इनको बोलूंगा कि शेख आसिफ साहब वोट काटने के लिए खड़े रहे। इनका क्या है आजाद उम्मीदवारी के अंदर? क्या है ये कर क्या लेने वाले? सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, हमारी सरकार बनेगी तो 150 200 एमएलए 200 एमएलए रहेंगे। अगर मालेगांव की विकास और मुद्दे की बात आएगी तो मालेगांव के विकास और मुद्दे के ऊपर अगर हमारी वोटिंग की बात होगी तो 200 एमएलए मेरे साथ में खड़े रह के हाथ उड़ाएंगे। इनके साथ में कौन हाथ उड़ाने वाले? ये तो अकेले है ना। ये सिर्फ वो तोड़ीबाजी के लिए वहां अगर जाने वाले तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह टाइम में। अगर खुदा ना खास्ता ये गए तो ये बीजेपी और शिवसेना के साथ में। आज अजीत दादा पवार जो है उसने गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज को पना देने वाले अजीत दादा पवार, फर्नांडिस, शिंदे, यही लोगों ने उसको पना दिया। आज तक के पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान उसके नाम से चिल्ला रहे थे इसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इन्होंने कहा कि इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस तरीके की बातें हो रही और वो सरकार के अंदर है और शेख आसिफ साहब वो सरकार के अंदर उनकी तरफ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। अजीत दादा के नुमाइंदे है वो, शहर पूरा जानता है, अच्छे लोग ये बात को जानते हैं। जो लोग 200-500 में बिकने वाले लोग हैं जो रोड के ऊपर बैठ के हुल हपाड़ कर रहे, ये इलेक्शन उनका उतना ही रहेगा, अच्छे लोग वोट देंगे नहीं। हमारे हुजूर के शान में जो गुस्ताखी करेगा हमारा शहर कभी उसको माफ नहीं करेगा। हमारा शहर का कोई मुसलमान माफ नहीं करेगा। 12 नवंबर का भी किस्सा मैं आपको बताता हूँ और आपको भी मालूम होगा कि जिन जिन लोगों को शेख आसिफ साहब ने फंसाया, जानबूझ के फंसाया, इसके लिए फंसाया कि वो 5 साल पहले उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। ऐसे लोगों को चुन चुन के उन्होंने नाम डाले और वहां पर उस वक्त का गृह मंत्री अनिल देशमुख था। अनिल देशमुख को बोल बोल के सबको फंसाया गया। साल भर लोग हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ में हमने मेमोरेंडम देने गए थे, सबको जेल की सलाखों में ठोका गया। तो आप ये शहर कोई तरीके से दोनों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुफ्ती इस्माइल के बारे में यही बोलूंगा कि वो आदमी बहुत झूठ बोलता है। 400 करोड़ रुपए की बात करते हैं, मैंने परसों भी जलसे में बोला, अगर वो बोलते होंगे कि 400 करोड़ रुपया अगर उन्होंने लाया होगा तो मैं उनकी वर्करी करूंगा। कहाँ है 400 करोड़ रुपया? मैं एक छोटा सी कार्यकर्ता है, मैंने 17 करोड़ रुपया लाया और 17 करोड़ रुपए के अंदर ये सब रोडों के काम शुरू होने वाले। मेरे तो जितना एरिया है पूरे इतरात के काम 22-23 तारीख के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद टोटल मैं इस एरिया के अंदर पूरे जितने सीमेंट रोड है, मेन रोड ये भी डाल रहा हूँ, ये भी काम शुरू करना था और रोड पे काम दिखेगा। आज मैं काम करता हूँ, इसके लिए लोग मुझे वोट देते, मुझे वार्डों के लोग चुन के लाते। कोई मेरा मुंह सोना ही रहेगा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें है। और रोड पे से एक बात आई, शहर की कई सारी अहम रोड खोद के पड़ी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हो चुका है, लेकिन आज वहां से गुजरना मुश्किल हो चुका है, इतनी धूल इतनी। देखो एक बात मैं तुम्हारे को बोलता, दोनों लोगों ने करप्शन इतना कूड़ के भरा है। हम पहली बात तो मैं आज पहले भी मुखालफत करता था, आज भी करूंगा और कल भी करूंगा। अंडर गटर मालेगांव में जो इन्होंने लाए अंडर करप्शन गटर है, ये हमारे को नहीं चलेंगी शहर के अंदर। इसके लिए नहीं चलेंगी गटर कि भाई ये छोटे छोटे से पाइप डाले जा रहे, ये चौकअप हो जाएंगे, ये फेल गटर है। इन्होंने कम से कम 10 इंचों के पाइप डालते थे तो गटर होते थे। ये दोनों लीडरान बोल नहीं रहे। खिचड़ी घोटाला इन्होंने किया। बच्चे लोगों को तुम पूछो जाके कि केला नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, अंडा नहीं मिलता, ये सारी चीजें उसके अंदर है। आज तक के इन्होंने ये बच्चों को, हमारे मासूम बच्चे लोगों को, उसमें मुफ्ती इस्माइल पार्टनर, शेख आसिफ पार्टनर, मुस्तकीम डिग्निटी पार्टनर, माजिद हाजी पार्टनर। मैं बार बार स्टेज से बोलता, इसके लिए बोलता कि मुझे मालूम है ये सब चोर लोगों ने बच्चों के मुस्तकबिल की खिचड़ी भी खाए। हमारे बच्चे गरीब बच्चे के, इनको बच्चों को बैठाओ और पकड़ के लाओ और इनको बोला तुम्हारे बच्चों को खिलाओ दो, ये नहीं खिलाएंगे क्योंकि ये अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं ना। गरीब के बच्चों को इन्होंने कभी नहीं सोचा। इनका काम है कि हमारे मासूम बच्चे स्कूलों के अंदर जाते तो खिचड़ी किस तरीके की मिलती, जबकि अलग अलग रोज का शेड्यूल है, 8 दिन का अलग अलग शेड्यूल है। ये नहीं देते, वही खिचड़ी वही दाल चावल देते बच्चों को, इसके अलावा कुछ नहीं देते। ये शहर पूरी तरीके से समझ चुका है और जो लोग उनकी दलाली कर रहे हैं, 200-500 हजार रुपए लेकर रोड के ऊपर वलवल कर रहे हैं,
इनसे शहर की आवाम ने गिरेबान पकड़ के पूछना चाहिए कि तेरा पेट भर रहा है, हमारे बच्चों का पेट नहीं भर रहा है, तू बिल्कुल हमारे को बोलना नहीं, और हमारे वोट के बारे में तो इनकी बोलना भी नहीं, और भाई ये लोग इनकी सुनेंगे भी नहीं। मुफ्ती साहब के कई अहम जिम्मेदारान अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी फिर एक बार शहर में आ रहे हैं, 5 साल तो नहीं आए। इनको काली झंडी बताना चाहिए, और ये शहर की आवाम को धोखा दे रहे। क्यों धोखा दे रहे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पीछे बोले थे कि मैं हर 2 महीने में आया करूंगा, 5 साल नहीं आए। इन्होंने बोले थे मालेगांव के अंदर एक हॉस्पिटल बना दूंगा, एक कॉलेज बना दूंगा, आज तक के कॉलेज और हॉस्पिटल की बात भी नहीं निकली इनकी जबान से, बनने की बात तो बहुत दूर है। और हम इनके मोहताज नहीं है, शहर इन लोगों का मोहताज नहीं है। शहर इनको आप यहाँ से सफर की दुआ पढ़ा देंगे, हमारे को इनकी वो भी नहीं पढ़ने का करे, एजाज बेग को नुमाइंदगी मिलेंगी तो हम अच्छे आला तरीन क्वालिटी का हॉस्पिटल और कॉलेजेस बना के दूंगा। आज मैं शहर की आवाम से यही कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।